आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, so this is the question and the question says explain in brief biogas production with the help of a label diagram or what is biogas, write in brief about the production process। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में हमें डायग्राम तो ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा और हम साथ में ब्रीफली बता देंगे कि हर स्टेप में क्या क्या होता है, राइट। तो पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोगैस जो प्लांट होता है इट इज वेरी सिंपल। उसमें मेनली हमें 3 टैंक्स देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग में जो ये वाला टैंक है, एक यहाँ पे होता है, एक टैंक यहाँ पे होता है और एक ये बड़ा टैंक होता है जिसमें एक्चुअली फर्मेंटेशन हो रही होती है। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड टैंक। ठीक है, अब इसको, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब यहां से इस जो फर्स्ट टैंक होता है, फोरमोस्ट, मतलब हम उसमें कुछ डालेंगे, सो वी ऑलवेज से इट एज इनलेट टैंक। ठीक है, इनलेट टैंक से हमारी यहां से एक पाइप निकलती है टू द टैंक नंबर 2। तो ऑब्वियसली ये इनलेट टैंक से निकल रही है, तो हम इसको कौन सी पाइप कहेंगे? वी विल नो इट एज इनलेट पाइप। ठीक है, वी नो दिस एज इनलेट पाइप। ये और इस टैंक के ऊपर हमारी एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमें पता है हमारी गैस लाइट होती है और जब गैस की फॉर्मेशन होती है तो वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, राइट। तो वो इस डोम में आके कलेक्ट हो जाती है। फिर यहां से थ्रू पाइप वो गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ एक नॉब लगा होता है कि फर्स्ट जब तक गैस कलेक्ट होती है और जब हमें गैस को रिमूव आउट करना है, ठीक है, इट लीड्स इनटू अ किचन where the gas is collected and this is digested sludge। digested sludge, यहाँ पे वो स्लज होती है जिससे हमने हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसीजर हो चुका होता है टैंक नंबर 2 में, और फिर जो उसके रिमेन्स होते हैं वो बाय आउटलेट पाइप, बिकॉज वो हमारा आउटलेट टैंक है, तो वो बाय आउटलेट पाइप उस टैंक में कलेक्ट कर दी जाती है। बाय आउटलेट पाइप, दिस इज आउटलेट पाइप। अब यहाँ पे हमने टैंक को सील किया होता है, दिस इज द सील, और यहाँ पे दिस इज द डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक जहां एक्चुअली फर्मेंटेशन होती है, एंड दिस इज द डोम स्ट्रक्चर जहां पे हमारी बायोगैस कलेक्ट होती है। दिस इज एज यू कैन सी नो। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है जो बायोगैस प्लांट का होता है। सो ऐसे बायोगैस प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे इनलैंड टैंक मतलब इसमें हम हमारी जो काउ डंक होती है या र्यूमिनेंट एनिमल्स का डंक होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर वो धीरे धीरे इनलेट पाइप के थ्रू यहाँ पे डाइजेस्टिव टैंक में आता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, या माइक्रो मेनली मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो काउ डंक पे एक्ट करते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। तो जो बायोगैस होती है ऑब्वियसली हमारी गैस लाइटर होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, सो इट इज कलेक्टेड इन दिस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। और जब हमें गैस एक्सट्रैक्ट करनी होती है हम नॉब को ओपन करके उसको किचन में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। और जब ये डाइजेस्टर टैंक है, अब जो बची हुई स्लरी है ऑब्वियसली जिसमें एनारोबिक गैस तो निकल गई, तो जो पीछे रेजिड्यू बच गया उसको आउटलेट पाइप के थ्रू डाइजेस्टेड स्लज, यहाँ पे जो आउटलेट हमारा टैंक है इसमें कलेक्ट किया जाता है। इट इज नोन एज डाइजेस्टेड स्लज, और ये भी वेस्ट नहीं जाती है, इट इज यूज एज फर्टिलाइजर जो हमारी फील्ड में हमारी क्रॉप्स को एनरिच करवाते हैं। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द आई कैन से बायोगैस प्रोडक्शन और बायोगैस प्लांट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके प्रोसीजर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ
कि अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि बायोगैस प्रोडक्शन का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बनाना है, तो अब हम ब्रीफली प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसको पेन डाउन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज बायोगैस, अगर हमें बायोगैस को डिफाइन करना हो तो हाउ विल वी डिफाइन? इट इज अ गैसियस फ्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ जो हमारी बायोगैस होती है ये मेनली 3 प्रोसीजर्स में होती है। तो पहला प्रोसीजर इसका होता है एनारोबिक डाइजेशन। फर्स्ट प्रोसीजर इज एनारोबिक डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास, तो कौन सी स्पीशीज होती है? क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास हमारी एनारोबिक डाइजेशन करवाते हैं प्लांट में, और प्लांट और एनिमल वेस्ट का, जिसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, या हम कह सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। सो वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल, ईदर तो हम उनको सब्सटेंसेस कह सकते हैं और वी कैन से देम एज पॉलीमर्स। उन पे कौन से बैक्टीरिया मैंने भी बताए थे एक्ट करते हैं, कौन सी स्पीशीज एक्ट करती हैं? फर्स्टली क्लोस्ट्रीडियम, स्पीशीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम एंड स्पीशीज ऑफ सूडोमोनास। ठीक है, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोमर्स। दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनोमर्स। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन में सिर्फ इतना होता है। अब नेक्स्ट हमारा होता है एसिडोजेनेसिस। ठीक है, एसिडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स थे वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया के मदद से ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो मोनोमर्स एनारोबिक डाइजेशन में जो मोनोमर्स में कन्वर्ट हुए थे इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो आवर सेकंड प्रोसीजर इज एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स in presence of acidogenic bacteria are converted into organic acids. ठीक है, I can write it down on the arrow. कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एसिडोजेनिक, एसिडोजेनिक, इसीलिए हमने इस स्टेप का नाम क्या दिया? एसिडोजेनेसिस। अब लास्ट हमारा प्रोसीजर होता है दैट इज मिथेनोजेनेसिस। नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इस पे मिथेनोजन बैक्टीरिया एक्ट करेंगे। सो आवर लास्ट प्रोसीजर इज मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स लास्ट स्टेप में कन्वर्ट हुए थे उन पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, हर स्टेप में यही हो रहा है, लास्ट में जो हमारा एंड प्रोडक्ट था वो नेक्स्ट का रिएक्टेंट बनेगा और उस पे हमारे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे एंड फाइनली दे विल कन्वर्ट इट इनटू मीथेन प्लस CO2 प्लस अदर गैसेस विच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। सो फाइनली हमारी बायोगैस हमें मिल गई एंड दिस इज, इस पे कौन से बैक्टीरिया ने एक्ट किया है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक bacteria. So, I hope the question is clear to you. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।